यात्रा के राजनीतिक पहलू से ज्यादा जरूरी जो है वो देश के लिए क्या पहलू है, इस पर चर्चा होना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको भारत जोड़ने से बहुत परेशानी हो रही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है जोड़ो यात्रा पे प्रहार करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग जो हैं इनको इस भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनका जब से जन्म हुआ है ये तब से भारत के टुकड़े करने में ही विश्वास करते रहे हैं। उनकी सारी गतिविधियां जो हैं पिछले 90-95 सालों की वो सब देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली ही रहेंगी। तो इनका जो है वो भारत जोड़ने की किसी भी सवाल से जो इनको बहुत दिक्कत होती है। पाकिस्तान याद आ जाता है, चुनाव आते तो खासतौर से पाकिस्तान याद आ जाता है और पाकिस्तान भी लौट क्या जाता है। मतलब हिमंत विश्व शर्मा अगर पाकिस्तान अखंड भारत बोलते हैं, कुछ बोलते हैं पाकिस्तान चले तो पाकिस्तान का जवाब भी आ जाता है। तो ये याराना जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का पाकिस्तान के साथ में, ये बड़ी जो है इस पे चर्चा करनी मुझे लगता है कि आवश्यकता है कि आखिर क्या मसला है, क्यों इमरान खान जो है कहते हैं कि मोदी जी जो है अगर जीत के आ जाए 2019 चुनाव में तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सवाल जो है ये असल में जो है उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो इसका ये है एक पहलू। दूसरी तरफ जो रिलॉन्च होने की बात है तो अब मोदी जी को रिलॉन्च करो भाई, हमने रोका है क्या या किसी ने रोका? तो मोदी जी जो है अब वो दूसरा उनका कार्यकाल तीसरे की अगर तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मोदी जी में अब दम नहीं बचा है, मोदी जी के अंदर क्षमता नहीं है कि वो तीसरी पारी जो खेल सके प्रधानमंत्री के तौर पे और 2024 में आपका वो चेहरा बन सके और आपके पास कोई चेहरा नहीं है, तो ये आपकी दिक्कत है। ये राहुल गांधी की या मेरी आपकी समस्या थोड़ी है, ये समस्या भारतीय जनता पार्टी की है कि उनके पास जो है मोदी जी के अलावा कोई चेहरा भी नहीं है। मोदी जी थक चुके हैं, तो लॉन्च करो मोदी जी को, कुछ नया कार्यक्रम करें मोदी जी। अब जैसे पिछली बार किया था कि मैं भी चौकीदार, सबने किया था चौकीदार, तो सब लिखो मैं भी टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि जोड़ने वाला काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो तो आप कर नहीं सकते। तो अब लिखो मैं भी टुकड़े टुकड़े गैंग, चलाओ इस तरीके का कोई अभियान, तो ये करो करो मोदी जी को रिलॉन्च। किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। भाई सारे संसाधन आपके पास हैं, सरकार आपके पास है, कई राज्यों में आपके पास सरकारें हैं, विधायक आप जो है दिन रात जो है खरीदते रहते हैं, इसी काम में आप लगे रहते हैं, संसाधनों की कमी नहीं है। 5 स्टार होटलों से बढ़िया जो है आपके आरएसएस के दफ्तर और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जिलो तक में बन गए हैं। तो दिक्कत क्या है रिलॉन्च करने में? पैसा खर्च होगा, करो पैसा खर्च। आपका तो सुना जाता है विश्व की सबसे बड़ी आप पार्टी है, मिस कॉल से आपके बहुत ज्यादा सदस्य बन गए हैं और इतने ज्यादा सदस्य बन गए हैं कि जो पोर्न साइट्स थी उन पर भी आपका मिस कॉल जो था वो जा रहा था कि चलो मिस कॉल देकर के सदस्य बन जाओ इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के। तो रिलॉन्चिंग में दिक्कत क्या है? करो रिलॉन्च। लेकिन समस्या यही है कि आडवाणी जी की यात्रा भी जो थी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं निकली थी, जो सबसे बड़ी इनकी यात्रा कही जा सकती है। तो ये कभी दिल्ली से चलते हैं कश्मीर तक पहुंचते हैं, कभी सोमनाथ से चलते हैं तो अयोध्या तक पहुंचते हैं, लेकिन ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं पहुंचते। चूंकि ये असली टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनको भारत जोड़ने से बहुत दिक्कत है, इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत एक है उस पर कभी बात ही करना नहीं चाहते। इनके पेट में दर्द होता है बहुत ज्यादा कि कश्मीर से कन्याकुमारी को एक करने की बातें क्यों की जा रही है। तो असली दर्द जो है इनका वो सामने निकल करके आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसी उनकी इच्छा ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन जो बातें समझ में आ रही है, जनता जो समझ रही है, मैं जो समझ पा रहा हूं वो मैं यही समझ पा रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है और उसको भारत जोड़ो यात्रा से कोई परेशानी नहीं है। भारत को एक रखना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी इस काम को नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री से ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं। 24 घंटे में 18 घंटे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हो, देश जोड़ने के लिए उनके पास। तो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए अगर ऐसा है, लेकिन वो कहने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे लगता है बहुत आंतरिक संकट से जूझ रही है और वो ये तय नहीं कर पा रहे कि 2024 में जो है किसको जो है प्रधानमंत्री पद का उनको उम्मीदवार बनाना है। दुनिया से तो पूछ रहे हैं कि आपका कोई उम्मीदवार है कि नहीं है। भाई संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं है कौन उम्मीदवार है कि नहीं है, लेकिन आप तो चूंकि उम्मीदवार अपना खड़ा करते हैं। 2009 में भी आपने लौह पुरुष को खड़ा किया था, बताया था ये लौह पुरुष है, पीएम इन वेटिंग है, और 2013 में आपने उनकी वेटिंग की कुर्सी थी खत्म कर दी। तो ये तो आपका आंतरिक संकट है। तो मोदी जी के अब इसलिए अगर संकट भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी का संकट है, ये देश का संकट नहीं है। देश के सामने जो संकट है उस संकट को दूर करने के लिए राहुल गांधी का निकले तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब इससे कांग्रेस मजबूत होती है कि नहीं होती है, ये कांग्रेस का सिरदर्द है, ना हमारा सिरदर्द है ना आपका सिरदर्द है। कांग्रेस जाने की मजबूरी नहीं होती है। आनंद शर्मा अगर शामिल होते हैं यात्रा में बहुत अच्छी बात है, नहीं शामिल होते तो घर पे आराम करो भाई, किसने रोका है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय और ठंड शुरू हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में,
तो आप तो वैसे ही बुजुर्ग हो गए, तो आराम करो घर में, किसी ने कहा तो नहीं कि आप आइए और आकर के यात्रा में शामिल होइए, अपने जो है घुटने तुड़वाइए, कोई जरूरत नहीं है। तो जिनको इस देश से प्यार है उनको निश्चित तौर पे इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, और जहां भी अवसर मिले, एक कदम दो कदम जो भी चल सके, और नहीं भी चल सकते हैं तो घर बैठे ही इस यात्रा को समर्थन दीजिए। चूंकि ये यात्रा जो है वो देश जोड़ने के नाम पे हो रही है, कोई देश तोड़ने का एजेंडा नहीं है, तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि सारे देशवासियों को इस यात्रा के साथ अपना सहयोग करना चाहिए। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये लंबी एक यात्रा अब निकलेगी, और शायद इसकी एक दूसरी पूरक यात्रा भी उसके बाद भी निकलेगी। देश के अंदर एक निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव आएगा, और चूंकि देश जो है बदलाव की आशा कर रहा है, आम आवाम जो है वो बदलाव चाहता है, तो ये बदलाव भी निश्चित तौर पे आएगा। वो राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, सामाजिक बदलाव भी राजनीतिक तौर पे जो है कई बार बदलाव लाते हैं, और राजनीतिक बदलाव जो है वो भी समाज में परिवर्तन लाते हैं। 2014 में जो राजनीतिक बदलाव हुआ, उसने समाज का ढांचा तोड़ के रख दिया एकदम से, वो भी एक बदलाव है। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं है 2014 में, राजनीतिक बदलाव था, उसने समाज के अंदर भी बदलाव लाया, और समाज को जो है वो नीचे तक जो है वो जबरदस्त तरीके से तोड़ के रख दिया है। तो अब राहुल गांधी अगर जोड़ने निकले हैं, वो चाहे देश को जोड़ रहे हो, चाहे समाज को जोड़ रहे हो, चाहे लोगों को जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है उसका ख्याल रखना किया जाना चाहिए। जी राजीव। जी, जी, बिल्कुल। आप